जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है पीकेजीएस रिसर्च सेंटर में। आज आपको पढ़ाने वाले उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के बारे में बहुत सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और बीपीएससी यूपीएससी में और कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। उत्तराखंड जो है पहले उत्तर प्रदेश से मिला हुआ था। जो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ और उस समय उत्तराखंड का नाम था उत्तरांचल था। जो 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम इसका रखा गया। उसके बाद उत्तराखंड की बात किया जाए तो इसे देवों का भी भूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, समझे। क्योंकि यहाँ पे बद्रीनाथ, केदारनाथ, बहुत से ऐसे ऐसे पर्यटन स्थल है, धार्मिक स्थल भी है यहाँ पे, बहुत सा है उत्तराखंड में। उसके बाद उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा बनाती है उत्तराखंड, वो 2 देशों से बनाती है। एक चाइना से बनाती है और एक नेपाल से बनाती है, समझे। उसके बाद उत्तराखंड से ही बहुत सा नदियां निकल के आती है और गंगा नदी का जो निर्माण हुआ है वो उत्तराखंड में ही गंगा नदी का निर्माण हुआ। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद बताएंगे देव, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ये सब कैसे मिलकर बना, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं। तो एक हिमानी है, एक बर्फ ग्लेशियर है, उसी से दो नदी निकलती है। जब बर्फ पिघलेगी तो पानी कहाँ जाएगी, तो नदी ही का रूप लेगी। तो दो नदी निकलती है, एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा। दो नदी निकली, एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा। ये दोनों जहाँ मिलती है, जहाँ दो नदियों का संगम होती है, जहाँ दो नदियों को मिलान होती है, उसे प्रयाग कहते हैं। प्रयाग कहते हैं, समझे। तो यहाँ पे बना लेती है विष्णु प्रयाग। धौली गंगा विष्णु गंगा जहाँ मिली, वो विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग बना लेते हैं। उसके बाद एक नाम आता है अलकनंदा। उसके बाद अलकनंदा नाम पड़ता है इस नदी का। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है। फिर अलकनंदा में एक नदी आती है नंदाकिनी। जहाँ नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा में, वहां फिर बनता है नंद प्रयाग। फिर आगे बढ़ते हुए आती है अलकनंदा। फिर अलकनंदा में एक नदी आती है पिंडार नदी। जहाँ पिंडार अलकनंदा में मिलती है, वहां पे फिर एक प्रयाग बनाता है, उस प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग। फिर अलकनंदा आगे लेकर बढ़ती है। फिर अलकनंदा में एक नदी आती है जो केदारनाथ से निकलते हुए, केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जहाँ अलकनंदा में मिलती है, वहां बनाता है रुद्र प्रयाग। फिर अलकनंदा, क्योंकि बहुत सा सहायक नदी मिल गया अलकनंदा में, अब इसका जो बहाव है, इसका पानी है, बहुत हो गया। उसके बाद फिर भी अलकनंदा आगे बढ़ती है, सबको लेते हुए आगे बढ़ती है। फिर आगे बढ़ने के बाद फिर एक नदी इधर से, बहुत विशाल नदी, यह भागीरथी। भागीरथी भी बहुत गहरी नदी है, बहुत बड़ा इसका जल प्रवाह भी है। वो भी आके मिलती है अलकनंदा में। अब यहाँ का पानी जमा बहुत अधिक हो गया। और फिर क्या होता है, तब इसका नाम आगे क्या रखा जाएगा, इसमें विवाद चलता है। जब वैज्ञानिक जब सोचा कि इसका नाम क्या रखा जाएगा, तो भागीरथी नदी भी बोल रहा था कि मेरा नाम रखिए, और अलकनंदा तरफ से भी बोला जा रहा था कि मेरा नाम रखिए। तो ये दोनों को नाम ना रखकर एक नया नाम का निर्माण होता है, जिसका नाम है गंगा नदी। यहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है, जो उत्तर प्रदेश से होते हुए फिर बिहार में होते हुए, समझे, फिर झारखंड बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है गंगा नदी। यहीं से देव प्रयाग से ही गंगा नदी निकलती है। फिर उसके बाद भागीरथी नदी कहाँ से निकली थी, एक गंगोत्री हिमानी से निकली थी। यहाँ भी एक ग्लेशियर था जिससे पिघला, उसके बाद भागीरथी नदी का। फिर भागीरथी नदी में एक सहायक नदी मिलती है, जिसका नाम है भिलांगना। तो भिलांगना जो भिलांगना जो निकलती है, ये पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। इसका जो ढलाव है, इसका प्रभाव जो है बहुत अधिक तेज थी, समझे। तो निकली तो इसका प्रभाव बहुत तेज है। तो क्या किया जाए, तो इसी पर एक यहाँ मिलती है भागीरथी नदी में, यहाँ पर एक बांध बनाया गया। उस बांध का नाम रखा गया टिहरी बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, लगभग 255 मीटर है। तो इसका लगभग 700 फीट, यानी कि 10 फीट का लगभग एक घर होता है। 10 फीट का एक घर, यानी कि 70 फीट का यहाँ जो पानी बहाव यहाँ पर था। फिर भागीरथी नदी में एक नदी आती है भिलांगना नदी। भागीरथी नदी का सहायक भिलांगना नदी है। इसका बहाव जो था, भिलांगना का नदी का बहाव बहुत अधिक था। तो क्या वैज्ञानिकों ने सोचा कि यहाँ पर बिजली का उत्पादन भी किया जा सकता है, क्योंकि इसका बहाव बहुत अधिक था। तब यहाँ पर एक बांध बनाया गया, टिहरी बांध। यहीं पे टिहरी बांध पे ही एक अच्छी लगा के बिजली का उत्पादन किया जाता है, समझे। टिहरी बांध पूछा जाता है, पीपीएससी में भी पूछा गया था कि विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी आके मिलती है, तो है धौली गंगा और एक है विष्णु गंगा, समझे। क्वेश्चन पूछा गया था, ये सब याद रखिएगा। उसके बाद नंद प्रयाग में पूछा गया कौन सी नदी मिलती है, तो एक नंदाकिनी नदी और एक अलकनंदा नदी, नंद प्रयाग। उसके बाद पूछा गया कर्ण प्रयाग में,
तो एक पिंडार नदी और एक अलकनंदा नदी आके मिलती है। उसके बाद रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? तो एक अलकनंदा नदी है और एक मंदाकिनी नदी जो रुद्रप्रयाग में मिलती है। और देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? एक भागीरथी नदी और एक अलकनंदा नदी मिलती है देवप्रयाग में। वहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है, समझे। उसके बाद आइए अब उत्तराखंड के मेन मेन शहर के बारे में जानते हैं, क्या क्या कहाँ है उसके बारे में। उत्तराखंड जो है ना, पर्यटन के लिए बहुत अच्छा जगह है। नैनीताल हो गया, रानीखेत हो गया, मसूरी हो गया, ये सब क्या है, पर्यटन के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है। हरिद्वार हो गया, समझे, देहरादून हो गया। उत्तराखंड में 3 दर्रा भी होते हैं। एक है धर्मा, एक दर्रा का नाम है धर्मा नीति माना, धर्मा नीति माना, धर्मा नीति माना। और एक दर्रा है लेपुलेख दर्रा। एक दर्रा लेपुलेख और एक धर्मा नीति माना, तो उत्तराखंड की दर्रा। दर्रा किसे कहते हैं? दर्रा उसे कहते हैं जो दो पहाड़ों के बीच की साकरा रास्ता को दर्रा कहा जाता है। दो पहाड़ों के बीच की साकरा रास्ता को दर्रा कहा जाता है। जो उत्तराखंड में 4 दर्रे हैं, एक धर्मा नीति माना और एक लेपुलेख दर्रा है, समझे। इसके बाद आइए चर्चा करते हैं। जो पहले उत्तर प्रदेश था, जो उत्तरांचल था, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ। फिर उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड पड़ा था 1 जनवरी 2007 ईस्वी को। उत्तराखंड में पर्यटन स्थल है हरिद्वार, रानीखेत, नैनीताल और मसूरी। फिर नैनीताल जो है उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है। नैनीताल में उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है। मसूरी में है लवासना आईएएस की ट्रेनिंग, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी। कहाँ है? तो मसूरी में है। यही आईएएस की ट्रेनिंग मुख्य रूप से किया जाता है। फिर देहरादून में है, उत्तराखंड की राजधानी और देहरादून है। देहरादून में ही जौली ग्रांट हवाई अड्डा है। लगभग देहरादून से 25 किलोमीटर हवाई अड्डा है। उसके बाद है ऋषिकेश। ऋषिकेश में है झूला, लक्ष्मण झूला है, प्रमुख फेमस है लक्ष्मण झूला। उसके बाद दवा उद्योग, ऋषिकेश में ही दवा का उद्योग किया जाता है, निर्माण किया जाता है। हरिद्वार में फिर है कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार में सबको ही पता है, कुंभ का मेला हरिद्वार में ही लगता है। लगभग 12 साल में, 12 साल में लगता है कुंभ का मेला। टेरी बांध जो है भागीरथी नदी और भिलांगना नदी पर बनाया गया है। टेरी बांध भागीरथी नदी और भिलांगना नदी पर बनाया गया, जो 255 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेरी बांध। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का सबसे ऊंचा बांध वो है टेरी बांध, जो 255 मीटर ऊंचाई है। फिर भाखड़ा बांध है, ये सतलज नदी पर बनाया गया, 225 मीटर है भाखड़ा बांध। एक इसे गुरुतीय बांध भी कहा जाता है, समझे। फिर रुड़की, रुड़की में बात किया जाए तो रुड़की में भवन अनुसंधान केंद्र है रुड़की में, और आईआईटी कॉलेज है, समझे। इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? तो रुड़की में। फिर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में बनाया गया था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? रुड़की, उत्तराखंड के रुड़की, जो राम गंगा नदी के किनारे स्थित है, समझे। वन प्रोजेक्ट विष्णुगढ़ के समस्याओं के कारण 1974 में सुंदरलाल बहुगुणा ने चमोली जिला से चिपको आंदोलन शुरू किया था। अब चमोली जिला का मुख्यालय और कोपेश्वर है। तो सुंदरलाल बहुगुणा है जो, वो पेड़ों को बचाना चाहते थे, क्योंकि कागज बनाने और वाली कंपनियां पेड़ों को काट रहा था। उसी को बचाने के लिए यहाँ पे चिपको आंदोलन शुरू किया गया था, समझे। फिर गोपेश्वर जो है फूलों की घाटी है, और चमोली जिला का मुख्यालय गोपेश्वर यही है, फूलों की घाटी है। आई होप आप लोग कुछ समझे होंगे गंगा नदी के किनारे और उसके कुछ शहर के बारे में समझे होंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।